जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो रही हैं। इन्हीं तेज गतिविधियों के साथ तमाम नेता और राजनीतिक दल एक दूसरे के लिए समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरे से लगाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज लखनऊ कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अजय राय की अध्यक्षता में नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के बिना किसी शर्त के समर्थन दिया। चंद्रभूषण पांडे का कहना है कि हमने अपने विचारों में समानता पाई है, इसलिए हम इस पार्टी के लिए समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में प्रदेश के गांव-गांव जाकर गांव सरकार गांव देवता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे गांव के विकास को किसी देश का विकास तभी संभव है जब गांव विकसित हो। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव साधने की कोशिश में लगी है। साथियों और आदरणीय अजय राय जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के साथ, ये शायद पहला राजनीतिक इतिहास में ये शायद पहला मौका होगा जब दो राजनीतिक पार्टियों का सत्ता के भागीदारी के लिए सहमति नहीं हो रही है, बल्कि मुद्दे पर सहमति हुई है। शायद पहले कभी दो पार्टी मुद्दे को लेकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कभी तैयार हो। मैं नहीं समझता कि 75 साल के देश के आज़ादी के बाद ऐसी कोई समझौता हुआ। कहाँ अजय राज जी, आप जानते हैं सभी कि कर्मठ और दूरदर्शी नेता, इनकी ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि इन्होंने समझा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक देश में एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था लागू की अपने उन्हीं के प्रयासों से वो आया कि वो कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा चलता है वो गांव में 10 पैसा पहुंचता है, 1 रुपया चलता है। उन्होंने कहा इस व्यवस्था को हम ख़त्म करके गांव को सीधे अधिकार देंगे कि वो अपनी व्यवस्था खुद चलाएं, अपना नियम बनाए, अपना कानून बनाए, अपनी समस्याओं को समझें और उसी हिसाब से अपने गांव के विकास करें जैसे चाहे वो विकास करें। और इसलिए उन्होंने गांव पंचायत की व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था बनाई। पहले इसके वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, हर राज्य सरकार अपने अपने कानून से उसको चला देती। उस संवैधानिक व्यवस्था का 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में लागू हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण बात, जिसमें कि 1 अरब गांव के लोगों को सीधे सत्ता में भागीदारी देने का कानून बना संविधान के द्वारा, उसका परिणाम ये हुआ कि सीधे जनता की भागीदारी का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि राज्य सरकारों ने एक नियम बना दिया कि संविधान में प्रदत्त 29 विभाग और उसके साथ साथ 29 विभागों के संचालन के लिए जो गाँव को वित्तीय व्यवस्था दी गई, जो गांव को प्रशासनिक व्यवस्था दी गई, जो गांव को विधि कानून बनाने की व्यवस्था दी गई, उसको राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कानून बना के ये कह दिया कि सारे अधिकार तो गांव के पास रहेंगे, लेकिन वो सभी राज्य सरकार के निर्देश के अधीन रहेंगे। अब बताइए, जब अधिकार संविधान ने दे दिया तो फिर उसको राज्य सरकार का कानून कैसे उसको रोक सकता था? लेकिन ऐसा हो रहा है। और तब से उसके बाद हालत ये हुई कि ग्राम पंचायतें स्वशासित संविधान के अनुसार एक तरह से इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट न बन के राज्य सरकारों के अफसरों और नेताओं के एक तरह से गुलाम बन गए। उसी गुलामी से मुक्ति करने के लिए नैतिक पार्टी निरंतर एक आंदोलन चला रही है 20 साल से 30 साल से कि नहीं, गांव को आप पूरा अधिकार दीजिए, जो मंशा संविधान की है, जो सपना गांधी जी देखते थे वह है, और जिस सपने को गांधी जी के सपने को राजीव गांधी ने साकार करके एक व्यवस्था दी, संवैधानिक व्यवस्था, उसको लागू करें। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, चले गए, इसमें वो पूरी चीज़ें साकार नहीं हो पाई। उसी को लेकर आगे आप चल रहे हैं। गांव सरकार और इनके नैतिक पार्टी हम सब लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट। ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, हम केवल इसलिए कि हमारी जो सोच है वो आपकी सोच से मिलती है, इस नाते हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और जहाँ भी हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हमारे एक कार्यकर्ता चुनाव से लेकर संगठन आगे कांग्रेस को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मजबूत करने में आदरणीय जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी का
का पूरा हम लोगों को सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय पांडे जी अपना वक्तव्य आप सबको अपने सामने रखें।